दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने टाइम ट्रेवल करने का दावा तो किया है, लेकिन सबूतों के ना होने से वे लोग कभी इस चीज को साबित ही नहीं कर पाए। मगर न्यूयॉर्क में 1951 में टाइम ट्रेवल का एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें पुलिस को इतने सारे सबूत मिले कि यह केस रातों रात पूरी दुनिया में फेमस हो गया। तो चलिए जानते हैं इस केस के बारे में। मेरा नाम है रजत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। सो वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स बिगिन। टाइम एक ऐसा फिनोमिना है जिसने पूरे यूनिवर्स को खुद में समेट कर रखा है, लेकिन देखने में जितना ज्यादा इजी लगता है, इसे समझ पाना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि समय एक ऐसी यूनिट है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है, इसे बदला या दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन टाइम टू टाइम ऐसी घटनाएं या व्यक्ति सामने आते रहते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने टाइम ट्रेवल किया है। लेकिन टाइम ट्रेवल का दावा करने वाले लोगों पर लोग इसलिए भी विश्वास नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जिसके अनेकों ऐसे सबूत मिले थे जो कि इसे सच साबित करने के लिए काफ़ी थे। जून 1951 की रात करीब 11:15 बजे न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर अचानक एक शख्स लोगों को दिखाई देता है जिसने बेहद पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह इस समय का है ही नहीं। वह अचानक इस जगह कैसे आया, किसी को समझ नहीं आया। वह शख्स खुद भी बेहद ज़्यादा हैरान दिखाई दिया। उसे मानो ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ अचानक कैसे आ गया। उसके हाव भाव भी यही बता रहे थे कि वह यहाँ का नज़ारा देखकर काफ़ी हैरान है। वह टाइम स्क्वायर पर चल रही गाड़ियों और वहाँ की चमकती लाइटों को बेहद आश्चर्य से देख रहा था। मेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे वह शख्स सड़क के किनारे आने के लिए बीच रोड से चलने लगा, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। जब लोग उसे देखने वहां पहुंचे तो लोगों ने पाया कि ही वॉज डेड। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब उस शख्स की तलाशी ली गई तो उसके पास से हैरान कर देने वाली चीजें बरामद हुई, जैसे कि 5 सेंट का एक बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पर पता लिखा था लाइब्रेरी स्टेबल लेक्सिंगटन एवेन्यू। 1951 की किसी भी एड्रेस बुक में यह पता मौजूद ही नहीं था। साथ ही उसके पास $70 की करेंसी के पुराने नोट और सिक्के भी उसके पास मिले। इसके अलावा उसके पास एक बिजनेस कार्ड मिला जिसके ऊपर नाम लिखा था डॉक्टर रुडोल्फ फेंस सीनियर। उस बिजनेस कार्ड पर एक एड्रेस भी लिखा हुआ था। एड्रेस था 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क। उसके पास एक लेटर भी मिला जिसे फ्लोरिडा भेजा जाना था। इस लेटर पर 1876 की स्टैंप भी लगी थी। रुडोल्फ के पास मिली इन चीज़ों की खास बात यह भी थी कि ये पुराने समय के होने के बावजूद एकदम नए थे। इस केस की जांच का जिम्मा कैप्टन हुबर्ट विरेम को दिया गया। कैप्टन हुबर्ट जब उस पते पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर एक ऑफिस मिला। वहां के लोग रुडोल्फ नाम के किसी भी पर्सन को नहीं जानते थे। कैप्टन हुबर्ट ने उस समय की सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम का किसी भी व्यक्ति का कोई एड्रेस नहीं मिला। इस घटना के कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने पाया कि किसी भी पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ फेंस नाम के किसी भी शख्स की मिसिंग की कोई रिपोर्ट दर्ज कराई ही नहीं गई। फिर भी कैप्टन हुबर्ट ने अपनी जांच को जारी रखा और 1939 की एक एड्रेस बुक में उन्हें रुडोल्फ फेंस जूनियर नाम करके एक एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर पता चला कि अब वहां कोई और रहता है जिन्होंने रुडोल्फ फेंस जूनियर से यह घर खरीदा था। जैसे तैसे रुडोल्फ फेंस जूनियर की बैंक डिटेल्स के जरिए उसकी जानकारी तो मिल गई, लेकिन पता चला कि अब उसका अकाउंट बंद कर दिया गया है क्योंकि उसकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है। लेकिन उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है और फ्लोरिडा में कहीं रहती है। कैप्टन हुबर्ट ने फ्लोरिडा का वो एड्रेस ढूंढ निकाला और टीम के साथ वहां जा पहुंचे। वहां रुडोल्फ फेंस जूनियर की पत्नी ने जो बताया उससे पुलिस के होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि रुडोल्फ फेंस सीनियर उसके ससुर थे जो कि साल 1876 में लापता हो गए थे। वो अपने घर से वॉक करने के लिए निकले थे, लेकिन फिर कभी वापस ही नहीं लौटे।
इसके बाद कैप्टन हुबर्ट ने 1876 के सभी मिसिंग केस को निकाला तो पता चला कि सच में रुडोल्फ की मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराई गई थी। इस मिसिंग कंप्लेन में जो गुमशुदा शख्स का हुलिया बताया गया था वो 1951 में मारे गए शख्स से हूबहू मेल खाता था। कैप्टन हुबर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से ये तो साफ हो गया था कि 1876 में मिसिंग रिपोर्ट वाला शख्स और 1951 में कार एक्सीडेंट से मारा गया शख्स एक ही है। लेकिन आखिर 1876 में लापता शख्स 1951 में कैसे पहुंच गया, इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। सब कुछ थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि ये टाइम ट्रेवल या टाइम स्लीप से जुड़ी एक घटना थी जिसमें रुडोल्फ ने टाइम ट्रेवल किया था। एंड फाइनली ये केस यहीं पर एंड होता है। इस केस से रिलेटेड कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।